और उसके लाभ के बारे में चर्चा करते हैं। मित्रों, हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी के अंतिम छोर और गुदा के पास में जो कुंडली है वो सर्प की आकृति में सुषुप्त अवस्था में पड़ी रहती है। जब उसका जागरण हो जाता है विविध प्रकार की क्रियाओं से, जैसे अश्वनी मुद्रा, बाह्य प्राणायाम, ब्राजोली मुद्रा, इन सब के द्वारा उसका उद्गम गमन होने लगता है, तो ये मूलाधार चक्र से होती हुई सहस्रार चक्र तक आनंद के स्रोत परमपिता परमात्मा से साक्षात्कार करती है, तो परम आनंद प्राप्त होता है। उससे जीवन मरण का बंधन कट जाता है। तो इस आज की वीडियो में ये कुंडली मुद्रा जो है उसकी विधि के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ये जिस प्रकार से आयुर्वेद में पंच कर्म के द्वारा शरीर से जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं, गंदगी है, शरीर की विजातीय द्रव हैं, उन्हें बाहर निकाल दिया जाता है। और हम किसी भी मशीन को साफ सुथरा रखने के लिए उसकी सफाई की जाती है। इसी तरह से हमारे जो शरीर के सातों चक्र हैं उनका शोधन, उनकी सफाई जो इस कुंडली मुद्रा से दूर होती है। तो ये कुंडली मुद्रा हर तरह की जो सातों चक्रों की सफाई कर देती है। उनके दूषित होने से हमारे शरीर में अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं, जैसे मूलाधार चक्र के अशुद्ध होने से या असंतुलन से वासनाओं की उत्पत्ति होती है, निष्काम कर्म योग से वंचित रहते हैं और हमारे अंदर स्वार्थ की भावना, वासना की भावना होती है। इसी तरह स्वाधिष्ठान चक्र से प्रोग्रेस की भावना और सीखने समझने की भावना समाप्त हो जाती है। मणिपुर चक्र के दूषित होने से, असंतुलित होने से अनेक प्रकार के जो हमारे अंदर रोगों के कीटाणु, वायरस, बैक्टीरिया आक्रमण करते हैं और हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, इम्यूनि पावर जो है कम हो जाती है। अनाहत चक्र के दूषित होने से अनेक निराशा, शंका, भय, गम, खुशी इत्यादि, करुणा, रोने को मन करता है, दुखी रहता है मनुष्य, निराश रहता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस की भावना खत्म हो जाती है, आत्महत्या की भावना उसके अंदर होती है, नेगेटिव विचार उसके अंदर आते हैं। इसी तरह जो हमारा विशुद्ध चक्र है, विशुद्ध चक्र के असंतुलन से, दूषित होने से हमारे बोलने की क्षमता, वाणी की क्षमता, सोचने की क्षमता, स्मरण शक्ति की अक्षमता कम हो जाती है। तो हम बिना सोचे समझे कुछ भी अपने मुंह से बोल देते हैं, वाणी पर हमारा निरंतर नहीं रहता और हम बाद में पछताते हैं। उससे बहुत प्रकार का हमारा जो है नुकसान भी हो जाता है। इसी तरह से आज्ञा चक्र के में हमारे शास्त्र कहते हैं कि हमारे जो आत्मा हैं वो आज्ञा चक्र में रहती हैं, वो उसका कार्यालय है। और स्वप्न की अवस्था में वे कंठ में रहती है, सुषुप्ति की अवस्था में हृदय में रहती है। तो जब शरीर का आज्ञा चक्र जो प्रदूषित होता है या असंतुलित होता है, तो आत्मा की शक्ति जो कंट्रोल करने की पावर है वो कम हो जाती है। इससे अनेक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। और इसके बाद में जो हमारा सहस्रार चक्र है, सहस्रार चक्र के दूषित होने से हमारे चित्त विभ्रम और हिस्टीरिया, अनेक मानसिक रोग, एपिलेप्सी, स्मरण शक्ति का ह्रास, इस तरह की समस्याएं हो जाती हैं। तो इन सब चक्रों से उत्पन्न हुई समस्याओं के निदान के लिए हमारे पास में बहुत ही अच्छी मुद्रा कुंडली मुद्रा है। इस मुद्रा को करने के लिए किसी भी आसन पर आप, चाहे पद्मासन, सुखासन, वज्रासन, सिद्धासन, कोई भी आसन जो आपको सुगम लगे उस पर बैठ कर के अपने हाथों से की अंगुली से अंगूठे को
पकड़ते हुए दूसरे हाथों की इस तरह से मुट्ठी बनाकर ऐसे अंगूठे को इस तरह से रख लेते हैं तो ये कुंडली मुद्रा बन जाती है। और इसका दूसरी तरफ से भी अभ्यास कर सकते हैं तो ये बन जाती है। और इसे सामने की ओर रखते हुए हम अपने ध्यान को आज्ञा चक्र पर रखते हैं और सांस को अंदर खींचते हुए यथाशक्ति जब तक भी हम रोक सकते हैं रोकें और धीरे धीरे बाहर निकालें। इस तरह 10-12 प्राणायाम कर लेने चाहिए। इससे ये मुद्रा जो है 5-6 मिनट में ही इसका अभ्यास होता है और इतने में ही ये सारे चक्रों को शोधित कर देती है, संतुलित कर देती है, सफाई कर देती है। तो इसका हम जो है कुंडली जागरण में भी और चक्रों की सफाई के लिए इसका प्रयोग करें। जब हमारा शरीर शुद्ध हो जाएगा तो शारीरिक, मानसिक, आत्मिक शक्ति बढ़ेगी और हम रोगों से लड़ने की अक्षमता बढ़ेगी और हम धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पदार्थों की सिद्धि कर सकते हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद।